घी खा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान से देसी घी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा भाई ये देसी घी जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता आपका। पहले क्या कहते थे डॉक्टर, किसी भी किस्म का घी मत खाओ कहते थे ना। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं, भाई देसी घी खा सकते हो, जो दूसरे घी आ रहे हैं ना वो नहीं खाओ आप। हर चीज में किस तरफ आ रहे हैं हम, ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे मादी चीजों में देखिए ऑर्गेनिक की तरफ क्यों आ रहे हैं, इसकी मैं एक लॉजिक पेश करता हूं। इंसान जितनी ही तरक्की कर लेना, इंसान की फितरत कभी चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर जापान में कोई साइंसदान पैदा हो कि हमने ऐसे वॉशरूम इन्होंने बना लिया, मैं तो उसको देख के हैरान हो रहा हूं यार। आज इन्होंने अभी वॉशरूम नमाज से पहले हम गए ना तो बहुत सारे बटन लगे हुए थे, और वॉशरूम इस्तेमाल करने का तरीका, मैंने कहा यार ये तो पूरा डिप्लोमा करके वॉशरूम जाना पड़ेगा। बटन लगे हुए, एक बटन था अलार्म। मैंने इनसे पूछा यार ये बटन अलार्म का क्या मतलब है यहाँ पे, शायद इसलिए कि भाई कोई बंदा यानी कोई उसमें गाने का निशान आया हुआ था ना, मौसीकी का। मैंने कहा शायद कुछ कब्ज हो तो एंजॉय करे, गाना वाना सुने यहाँ बैठ के, शायद पता नहीं, शायद ये मकसद हो भाई कब्ज है तो अब चलो ये बटन दबाओगे तो गाना लग जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, हमारे साथी थे, उन्होंने कहा भाई ये बटन गलती से मैं तो एक दफा दबा चुका हूं। जैसे मैंने दबाया था एम्बुलेंस आ गई, पुलिस आ गई, इमरजेंसी। ये उन लोगों के लिए जो बेचारे बूढ़े लोग होते हैं, वॉशरूम में कोई अटैक हो गया, कुछ हो गया तो सारा अमला हरकत में फौरन पहुंच जाते हैं ये लोग। तो कह रहे फिर मैंने बताया मैं तो चेक करके देख रहा था ये है क्या, और पानी और टेक्निकल किस्म के। अब जापान के साइंसदान जो थे उन्होंने क्या कहा, आपने कहा यार ऐसी टेक्निकल चीजें बता रहे हैं जबरदस्त। तो अब एक साइंसदान उठा, उसने कहा कि भाई आपने उस साइंसदान को देखा कि अब वो क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है या बर्गर खा रहा है, जो भी खा रहा है दांतों से चबा चबा के निकल रहा है। आपने उस साइंसदान से कहा यार तुम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली, खाते तुम अभी भी पेड़ुओं की तरह ही हो। हम भी पेड़ुओं की तरह चबा चबा के रोटी को घुमाते हैं, हलक में उतारते हैं, फिर हजम होता है, फिर 4-6 घंटे के बाद आ जाते हैं वॉशरूम, और हम भी गंदम खाते हैं, तुम भी गंदम खा रहे हो, हम भी मकई खाते हैं, तुम भी क्या खा रहे हो, मकई, हम भी गोश्त खाते हैं, तुम भी गोश्त। तो ये क्या तरक्की है, ये तो आदम अलैहिस्सलाम भी खाते थे 10,000 साल पहले, इसी तरह खाते थे, इसी तरह दांतों से चबाते थे, इसी तरह प्यास लगती थी, इसी तरह पानी पीते थे, फिर वही वॉशरूम, फिर वो कज़ाए हाजत। अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अब तो कोई बोतलें लगाओ आप, या कोई स्प्रे होना चाहिए, या कोई बैटरी होनी चाहिए जिससे आप चलो। अब आपको भूख लगी, आपने बैटरी में अपना हाथ रखा और भूख क्या हो गई, बोलो ना भाई, तरक्की हो गई है ना, तरक्की हो गई है। पुराना स्टाइल थोड़ी, गंदम क्यों खा रहे हो, अब तो आप प्लास्टिक खाओ। क्या ख्याल है, तो प्लास्टिक की रोटियां होनी चाहिए। गंदम तो वंस अपॉन अ टाइम 20,000 साल पुराना इंसान गंदम और चावल और ये सब चीजें खाया करता था, चबाते। देखो सब हंसते, हम जब छोटे बच्चे थे ना तो हम लोग अंग्रेजों को तो देखा नहीं था हमने, तो हमें बताते थे अंग्रेज ऐसे होते हैं, अमेरिका ऐसे होता है। तो हमने टीवी में गोरा देखा तो ऐसे ही हंस रहा था जैसे हंसते हैं। तो मैंने अपने बड़ों से पूछा हंसते तो ऐसे ही है जैसे, इंग्लिश में क्यों नहीं हंस रही है। मेरा मकसद यह था, मेरा ख्याल यह था हंसते सब उर्दू में ही है पूरी दुनिया, हंसता कोई दूसरी जबान में नहीं है, हंसते सारे उर्दू में ही है। फिर बताया भाई उर्दू में नहीं हंस रहे, इनकी हंसी तो एक ऐसी चीज है जो इसकी कोई जबान नहीं होती। तो अब जापान के साइंसदान ने इतनी तरक्की कर ली और वो ये कहना शुरू कर दें कि जी अब हम प्लास्टिक की रोटियां खाएंगे, अब हम दांतों से चबाएंगे नहीं, हम ग्राइंड करेंगे। ये चबाना वबाना पुराने जमाने में टाइम लगता था भाई, दांत इसलिए थे। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बल्कि अब तो ग्लूकोज के इंजेक्शन लगेंगे बस। जाहिर है मरीजों को तो लगा देंगे 2-4 दिन, उसके बाद डॉक्टर क्या कहेगा, भाई तू खाना पीना शुरू कर, ये ग्लूकोज की बोतलों पे ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। क्यों भाई, क्या वजह क्या है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अभी भी गंदम खानी है, अभी भी मकई खानी है, अभी भी जौ खानी है, अभी भी गोश्त खाना है, दांतों से चबाना है, वही प्रोसेस जो 20,000 साल पहले था। फिर यूं करके पेट में वो खाना जाएगा, फिर वो हजम होगा, फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। यार इस तकल्लुफ से निकालो अब दुनिया को। अगर आप साइंसदानों के पास गए और आपने ये कहा डॉक्टर साहब इस तकल्लुफ से अब इंसानों को निकालो, अब दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, अब इतना टाइम नहीं है। अब जो है ना, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दुनिया को ग्लोबल विलेज की तरह बना दिया है, और अब दुनिया बहुत फास्ट है। अब ये कि बैठो और खाओ और चबा चबा के उतार, अब साइंस एडवांस हो गई है, अब कुछ और लेकर आओ। तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई साइंस कितनी तरक्की कर ले, इंसान कम बहुत वही है जो 10,000 साल पहले था। उसकी नीड, उसकी जरूरतें सारी वो कभी भी चेंज, बोलते क्यों नहीं हो, बल्कि पहले फितरत के ज्यादा करीब था, लंबी उम्रें थी। अब फितरत से दूर हो गया तो उम्रें क्या हो गई हैं, कम हो गई। बल्कि कहेगा आपको, डॉक्टर कहेगा कि भाई आप जितनी मर्जी तरक्की कर लो, लेकिन लाइफ स्टाइल जितना पुराने जमाने के इंसान के मुताबिक होगा उतना अच्छा होगा। क्या ख्याल है भाई, नहीं आ रही समझ में यार, ये मैं जरा करीब कर लूंगी, ये मुझे इस तरह अब बोलने में आसानी होगी। देखो कितनी साफ आवाज है, नहीं तेज नहीं करें बस इतना काफी। तो मुझे एक बात बताएं, जो माहिर डॉक्टर है वो क्या कहेगा कि भाई साइंस कितनी तरक्की कर ले, आपका जो खुराक का और रहन सहन का स्टाइल जितना कदीमी तर्ज पे होगा उतना ज्यादा आपकी सेहत अच्छी होगी। पहाड़ी लोगों की सेहत, मैं तो गया हूं अभी बलोचिस्तान, जो बिल्कुल पसमानदा इलाका समझा जाता है, वहां में देखकर आया 90-99 साल लोगों की उम्रें, सहराओं में रहते हैं। गिलगित के पहाड़ों में गया हूं, 90 साल 99 साल। और एक बात तो आपको शर्मिंदा करने के लिए और होने के लिए भी, 80 साल के एक बुजुर्ग थे, उनके औलाद हो रही है, दूसरी शादी की उन्होंने और औलाद हो रही है। वो तो साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा दूर। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला लुधियाना के थे, हिंदुस्तान के। मैंने बयान में कहा कि 80 साल की उम्र में उन्होंने दूसरी शादी की और औलाद हुई। तो उनके
रिलेटिव की तरफ से मेरे पास मैसेज आया, हजरत आपने 10 साल उम्र कम बताई है, 90 साल में दूसरी शादी की थी और उनके औलाद हुई थी। अब शर्मिंदगी अगर हो रही है तो फिर किसी और, अभी तो मेरे बयान को फोकस करें, ठीक है। चलो शर्मिंदगी पे एक और सुना दूं। ताइफ में ना, ताइफ ये जो सऊदी अरब का है ना, ताइफ, यह बता रहा हूं कि सेहत में जितनी कदीमी तर्ज जिंदगी होगी उतना आपकी सेहत क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि इसी तरह मेरे भाई जो फितरत है ना, जिस पे अल्लाह हमें चलाना चाह रहे हैं, जिससे हम जदीद इस जिंदगी की वजह से उस फितरत से दूर हो गए हैं, तो हमारी रूहानी जिंदगी भी स्ट्रांग और सुकून और मेंटली भी हम स्ट्रांग उसी वक्त होंगे जब उसी फितरत पे चले जो सदियों पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो फितरत दी थी, जो रास्ता दिया था मूसा अलैहिस्सलाम को, दाऊद